नमस्कार दोस्तों, आज हमारी जो यूनिट है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, मान लीजिए आपके पास कोई प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। अब आपने क्या किया, उस प्रिज्म पे बिल्कुल सफेद प्रकाश को, वाइट लाइट को डाला है, आपतित करवाया है। आपने क्या किया, प्रिज्म के ऊपर क्या डाला? सफेद प्रकाश डाला। अब प्रिज्म में से निकलने के बाद जो सफेद प्रकाश है, वाइट लाइट है, वो अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। सबको पता है कि अगर प्रिज्म पर लाइट डाली जाए सफेद, वो अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो सफेद कलर होता है उसमें सारे कलर होते हैं, सारे कलर मिक्स होते हैं, तो सारे के सारे जो कलर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो रंगों का इस प्रकार से बंटना या इस प्रकार का जो प्रदर्शन है उसको ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये तो आपको बात पता लग गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई सा भी कंपाउंड है, केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड है, कोई सा भी अज्ञात यौगिक है, अननोन कंपाउंड है, अगर हमको उसके स्पेक्ट्रम के बारे में पता है, अगर हमको उसके स्पेक्ट्रा के बारे में पता है कि कैसा स्पेक्ट्रा बनता है, कैसा स्पेक्ट्रम बनता है, तो हम उस कंपाउंड के बारे में सब कुछ बता सकते हैं कि उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी है, सब कुछ बता सकते हैं। बस शर्त क्या है? उसका स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। तो उस स्पेक्ट्रम का पता लगाने के लिए, उस अज्ञात यौगिक का पता लगाने के लिए हमने साइंस की एक ब्रांच बना दी है, विज्ञान की एक शाखा बना दी है, जिसका नाम हमने क्या दिया है? स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया है। क्या दिया है? स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, किसी भी अज्ञात यौगिक, किसी भी अननोन कंपाउंड के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात चल रही है। अब यहां पे बात आती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो हम विकिरण काम में लेते हैं, ठीक है, जो हम विकिरण काम में लेते हैं, रेडिएशन काम में लेते हैं, वहां इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर हम विद्युत चुंबकीय विकिरण काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चलते हों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चलते हों, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसी विकिरण या ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत चल रहे हो, साथ साथ एक दूसरे के लंबवत चल रहे हो, परपेंडिकुलर चल रहे हो, उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सी विकिरण काम में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में आती है। यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर जब भी हम कोई कंपाउंड लेते हैं, कोई अज्ञात यौगिक लेते हैं
और उस पर हम कौन सी विकिरण डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण को डालते हैं, तो वहां पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब आपको पता ही है, कुछ ऐसा डायग्राम प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो वो जो स्पेक्ट्रम कहलाता है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या, कि जब भी हम किसी कंपाउंड पे, किसी पदार्थ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण को डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं, तो वहां पर जो स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम इस तरीके से, जो आपने देखा होगा ना ईसीजी मशीन वगैरह में इस तरीके से लाइनिंग आती है, वो भी क्या है, एक तरीके का स्पेक्ट्रम है। तो जब ऐसा स्पेक्ट्रम को किससे मिलता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण से मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलता है, तो वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रा, ठीक है, और एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखो इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड ले लिया, देखो जैसे आपने ये कंपाउंड ले लिया, अब इस कंपाउंड के ऊपर आपने क्या डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली और यहां से रेडिएशन निकल गई। अब यहां पे आपने जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन डाली थी, जितनी तीव्रता की विकिरण को डाला था, जैसे मान लीजिए 10 तीव्रता की विकिरण को डाला, तो यहां पे केवल 8 बाहर निकल के आएंगी। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर 2 अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। तो जितनी मात्रा में आप विकिरण को डालते हो, उससे कम मात्रा में, उससे कम अमाउंट में ही रेडिएशन बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि बाकी की जो रेडिएशन है वो कंपाउंड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, और ऐसी रेडिएशन से हमको जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रा बोलते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है, देखो जब हमारे पास इस कंपाउंड के द्वारा, मान लीजिए आपने कंपाउंड ले लिया और इसका स्पेक्ट्रम आपको लेना है। ठीक है, आपने इसके ऊपर लाइट डाली है, आपने इसके ऊपर लाइट डाली है और आपको इसका स्पेक्ट्रम बनाना है। तो आप क्या देखते हो, आपने जितनी इंटेंसिटी की लाइट डाली है ना, उससे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट निकल रही है। मान लीजिए आपने 10 इंटेंसिटी की लाइट डाली और आपने 12 की लाइट निकल के आई है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके द्वारा एक्स्ट्रा जो रेडिएशन निकली है, एनर्जी निकली है, वो इसके द्वारा निकली है। तो ऐसी कंडीशन में हमको जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वैसे हमको यहां पर सिलेबस में केवल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जब भी हमको स्पेक्ट्रम बनाना है, जब भी हमको स्पेक्ट्रम बनाना है, तो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम कोई उपकरण काम में लेते हैं, कोई एपरेटस काम में लेते हैं, जिसके द्वारा हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। तो यहां पर जब भी हमको स्पेक्ट्रम बनाना है, तो उसके लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं।
ठीक है, ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम ज्ञात कर सकते हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, या स्पेक्ट्रोमीटर भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो आपको जिस भी कंपाउंड का, जिस भी यौगिक का स्पेक्ट्रम निकालना है, आपको उस यौगिक को, उस कंपाउंड को द्रव अवस्था में लेना है, द्रव अवस्था में लेना है, लिक्विड स्टेट में लेना है। और अगर लिक्विड स्टेट में नहीं है तो लिक्विड स्टेट में कर लीजिए। जो चीज पहले से ही द्रव में है, द्रव में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो द्रव में नहीं है, मान लीजिए सॉलिड में है, तो उसमें कोई सॉल्वेंट मिलाया, जैसे पानी मिलाया, उसका घोल बनाया, तो उस घोल को हम ले लेते हैं। अब उस घोल को हम एक ऐसे कंटेनर में बंद कर देते हैं, एक ऐसी नलिका में बंद कर देते हैं, ट्यूब में बंद कर देते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, कोई लाइट का सोर्स लेते हैं जिससे हम प्रकाश को इस पे डालते हैं। एक बात और याद रखना, यहां पर जो हम पदार्थ, जिस पदार्थ को हम जिस ट्यूब के अंदर रखते हैं, वो ट्यूब ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी तरह की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमें किसका दिखाना है, कंपाउंड का दिखाना है। तो ये बाहर की जो लेयर दिख रही है ना, बाहर का जो पात्र है, वो ऐसा होना चाहिए जो किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं करे। तो यहां से हमने लाइट डाली, ये हमारे पास क्या है, लाइट का सोर्स है। क्या है, लाइट का सोर्स है। क्लियर है। अब इसके अंदर से यहां से लाइट निकली। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक प्रिज्म लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रिज्म लगा दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोक्रोमेटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मोनोक्रोमेटर बोल रहे हैं। क्लियर है, मोनोक्रोमेटर बोल रहे हैं। अब प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म का काम क्या है कि जो हमारे पास लाइट इसमें से निकल के आई है, उसमें से लाइट का स्पेक्ट्रम बना के बाहर भेजना, आगे भेजना। ठीक है, मैंने प्रिज्म जैसा है, मोनोक्रोमेटर है, तो यहां से लाइट निकल के जाएगी। कुछ लाइट को हो सकता है ये ऐसे डिवाइड कर देता है, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देता है। क्लियर है। अब जब इसमें से लाइट निकलेगी तो यहां पर एक क्या होता है, डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, संसूचक भी बोलते हैं। संसूचक क्या करता है, जब मोनोक्रोमेटर में से लाइट निकल कर आती है तो डिटेक्टर उस लाइट को पहचानता है। मतलब कितनी तीव्रता की लाइट आई है, कितनी तीव्रता की विकिरण आई है, कितनी रेडिएशन आई है, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको पहचानता है। पहचानेगा जब तो आगे काम करेगा। अब यहां से इसने डिटेक्ट किया। ठीक है। अब डिटेक्ट करने के क्या बाद क्या हुआ, यहां पर एक लगाते हैं हम एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या होता है, प्रवर्धक होता है। जब हमने डिटेक्ट कर लिया, पहचान कर लिया, तो यहां से विकिरण आगे गई, हमने क्या लगाया, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर काम क्या करता है, जैसे आप म्यूजिक में एम्पलीफायर लगा देते हो तो आवाज बढ़ जाती है, ऐसे यहां पर एम्पलीफायर लगाओगे तो सिग्नल बढ़ जाएंगे। कोई सिग्नल कमजोर आ रहे हैं, वीक आ रहे हैं, तो उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, है ना। जैसे कोई मान लीजिए सिग्नल ऐसे आ रहे हैं, कमजोर आ रहे हैं, कमजोर आ रहे हैं, तो ये उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, प्रवर्धित कर देगा, जिससे हमको आसानी से वो सिग्नल मिल सके। और इसके बाद एक टीवी जैसी मशीन होती है जिसपे हमको चित्र दिखाई देगा, कंप्यूटर जैसी मशीन पे चित्र दिखाई देगा, अगर आपने कभी देखा हो तो हॉस्पिटल में। इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डर, क्योंकि इसमें होगा रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डर होगा, और इसमें से आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें से आप बाहर कॉपी करके कभी भी निकाल सकते हो। तो ये क्या हो गया, रिकॉर्डर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया। ठीक है, एक बात आती है ट्यूब की। जब हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, विजिबल की बात करते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं,
तो यहां पर क्या करते हैं, कांच की ट्यूब लेते हैं। ये जो बाहर वाली ट्यूब है वो किसकी लेते हैं, कांच की लेते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास यूवी किरणों की बात होती है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी की बात होती है, तो यहां पे क्वार्ट्ज नाम का पदार्थ होता है, उसकी ट्यूब बनाई जाती है। क्लियर है। तो ये किसकी बात हो गई, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। कितनी सिंपल यूनिट है ना ये। तो ये आगे यूनिट पढ़ना चाहते हो आप, इसकी आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको और भी लेक्चर्स चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, KWS क्लासेस को, जो आपको ऐप में मिल जाएंगे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। साथ में आप कोर्स ले सकते हो, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। जितने सिंपल तरीके से मैंने बताया है उतने ही सिंपल तरीके से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो इसके नोट्स लेने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, KWS क्लासेस को। साथ में अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।